कमरा 307। शहर से दूर एक पुराना होटल था, होटल नाइट व्यू। लोग कहते थे कि वहाँ एक कमरा है, कमरा 307, जिसे सालों से बंद रखा गया है। कहानी शुरू होती है 14 साल के आर्यन से, जो अपने माता पिता के साथ उस होटल में रहने आया था। रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने धीरे से कहा, सर, आप किसी भी कमरे में रह सकते हैं, बस 307 को छोड़कर। आर्यन को ये बात अजीब लगी। पहली रात के 2:55 बजे आर्यन अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। आर्यन। वो उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। फिर दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आर्यन ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर खाली कॉरिडोर, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे कमरा 307 की तरफ जा रहे थे। कमरा 307। अगले दिन जिज्ञासा में आर्यन चुपके से 307 के पास गया। दरवाजा आधा खुला था, जबकि मैनेजर ने कहा था वो बंद है। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और सड़ी हुई गंध। दीवार पर एक पुराना आईना था। आर्यन जैसे ही अंदर गया, आईने में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, पर कुछ गड़बड़ थी। आईने वाला आर्यन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आर्यन डर से कांप रहा था। अचानक आईने में से आवाज आई, तुम देर से आए। आर्यन पीछे हट गया। आईने में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें पूरी सफेद। और फिर आईने के अंदर से वो चीज बाहर निकलने लगी। आर्यन भागकर बाहर आया और मैनेजर को बताया। मैनेजर कांपते हुए बोला, 20 साल पहले एक बच्चा इसी कमरे में अकेला बंद रह गया था। वो हर रात मदद के लिए दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और वो वहीं मर गया। वो हर उस बच्चे को ढूंढता है जो उसकी आवाज सुन ले। आखिरी रात के 3:07। उस रात, ठीक रात के 3:07 पर फिर वही आवाज, आर्यन, दरवाजा खोलो। लेकिन इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। आर्यन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आईने में अब 2 लोग खड़े थे, एक वो खुद और दूसरा वो बच्चा जिसकी आंखें खाली थी। अगली सुबह आर्यन गायब था। उसके माता पिता ने पूरे होटल में खोजा, पर वो नहीं मिला। लेकिन जब मैनेजर ने कमरा 307 का दरवाज, आईने में 2 रिफ्लेक्शंस थे, एक नया जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था और दूसरा जो मुस्कुरा रहा था। अगर तुम कभी किसी खाली कमरे से अपने नाम की आवाज सुनो, तो कभी जवाब मत देना।